आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इधर राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी पर घमासान मचा हुआ है तो उधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान की पीस डील खतरे में पड़ गई है और उसकी वजह है लेबनान को लेकर नेतन्याहू और इजराइल का अड़ियल रवैया। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पीस डील साइन होने के 24 घंटे बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। आज अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में मिलने वाला था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, लेकिन ईरान ने डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया है। दरअसल लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमले से ईरान भड़का हुआ है। साउथ लेबनान के कई इलाकों पर बीती रात से इजराइल बमबारी कर रहा है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमलों में एक टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिक मारे गए। जबकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हिजबुल्लाह और इजराइल से तुरंत सीज फायर की अपील की थी, लेकिन इजराइल लेबनान पर हमले रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गविर ने कहा है कि पूरा लेबनान इस वक्त जलना चाहिए। लेबनान को लेकर इजराइल के इस रुख से ट्रंप बेहद खफा है। सवाल यह है कि क्या लेबनान को लेकर इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में दरार पड़ रही है? ट्रंप बार बार लेबनान में सीजफायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं। लेबनान में बारूदी बारिश कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ पीस डील करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू डील के पहले ही क्लॉज को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू की जिद ने 24 घंटे में ही अमेरिका ईरान डील पर पानी फेर दिया? क्या लेबनान को लेकर इजराइल की मनमानी से मिडिल ईस्ट फिर जलेगा? फ्रांस में पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप ने चिल्ला कर दुनिया को बताया था कि समझौता हो गया है। ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल गया है, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर ही डील पर खतरे के काले बादल मंडराने लगे हैं और उसकी वजह है ये तस्वीरें। ये साउथ लेबनान का मंजर है, जहां कल रात से भीषण बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना एक दूसरे पर ड्रोन और गोले बरसा रहे हैं। इजरायली फौज साउथ लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी हुई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है। उधर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। कल रात बुरकान मिसाइल से हमला करके हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जो कि घायल आईडीएफ सैनिकों को रेस्क्यू करने साउथ लेबनान में घुसे थे। हिजबुल्लाह कह रहा है कि जब तक इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी तब तक हमला जारी रहेगा। इजराइल कह रहा है कि उसने लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर तक सिक्योरिटी जोन बनाया, जिसे वो छोड़ेगा नहीं। अब ट्रंप टेंशन में है, क्योंकि फ्रांस में उन्होंने जो एमओयू साइन किया था उसका पहला ही क्लॉज है लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम, यानी लेबनान पर इजरायली हमला बंद और लेबनान की जमीन से इजराइल की वापसी। लेकिन नेतन्याहू डील के पहले ही क्लॉज को नहीं मान रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट लगातार लेबनान के अंदर बारूद बरसा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से क्लियर एंड कट कह दिया है कि वे लेबनान को लेकर समझौता नहीं करेंगे। ये समझौता अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, जिस पर मैंने अलग अलग मीटिंग में अपनी साफ राय रखी है।
दूसरी तरफ मैंने कहा कि हमारे अपने हित सबसे अहम हैं। पहला, परमाणु खतरे को लेकर हमारी चिंता है। दूसरा, लेबनान के बारे में हमने एक बफर जोन बनाया है और हम वहां तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। ईरान चाहता था कि हम वहां से हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेतन्याहू के मंत्री डील को लेकर ट्रंप पर भड़के हुए हैं। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. लेबनान को लेकर नेतन्याहू के इस अड़ियल रुख ने डील को संकट में डाल दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया है। So, I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of, and so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure. ईरान कह रहा है कि विश्वासघात करने वालों को कड़ा जवाब मिलेगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं कि ये समझौता ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूरी का नतीजा है। ईरान कह रहा है कि इस डील की सभी शर्तों को अपने सहयोगियों से मनवाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका इस समझौते की शर्तों को मानेगा और उसे मानना भी चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। अगर इस डील का उल्लंघन इलाके के किसी दूसरे पक्ष या अमेरिका के किसी सहयोगी देश की तरफ से किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी अमेरिकी पक्ष पर ही होगी। در متن یادداشت تفاهم همونطور که من قبلا هم عرض کرده بود लेकिन लेबनान को लेकर इजराइल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप इजराइल को बार बार समझा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर लेबनान और इजराइल के बीच कंप्लीट सीज़फायर की अपील की, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया। I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. इजरायली सेना ने तो बाकायदा लेबनान के अंदर कैप्चर किए गए इलाके का मैप भी जारी कर दिया है। इजराइल ने यहाँ 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया है जिसे वो छोड़ने को रेडी नहीं है। अमेरिका के खिलाफ जाकर जिस तरह से इजराइल लेबनान में अटैक कर रहा है और जिस तरह से उसकी वजह से अब ट्रंप की ड्रीम डील पर संकट मंडरा रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है। Some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की जिद ईरान और अमेरिका की डील तोड़ने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल उड़ने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए बुरी खबर होगी।
मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भीषण हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दूसरे शहरों को टारगेट किया है। यूक्रेनी अटैक से रूस के शहरों में भयंकर तबाही मची हुई है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन्स ने सरकारी ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रूस की रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई है। ये ऑयल रिफाइनरीज पूरे मॉस्को रीजन को तेल की सप्लाई करती हैं और ऐसे में यहाँ पर तेल की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो सकती है। रूस ये भी दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 500 से ज़्यादा ड्रोन्स के हमले को रोक दिया है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी अटैक किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो फिर रूस भी जलेगा। और इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से 1000 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया गया, ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, मॉस्को के अलावा कई शहरों में ड्रोन से अटैक किया गया। तो उधर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि कई ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से ड्रोन से रूस को दहलाने की कोशिश की गई वो जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। भयानक और भयावह तस्वीरें जहां पर आप इस विस्फोट को देखिए कि किस तरीके से रूस में इस वक्त ये ड्रोन तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि तबाही कितनी ज्यादा भीषण है। जहां पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। यूक्रेन ने क्रूज मिसाइलों से रूस की कई शहरों को टारगेट किया है और रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने बेलारूसी बच्चों को ले जा रही बस को भी टारगेट कर दिया है। अब बेलारूस ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने कहा है कि अगर कोई हमें लड़ाई में घसीटने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसा करने वालों को इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने बेलारूस की एक जूनियर फुटबॉल टीम की बस को टारगेट किया, उसे निशाना बनाया। इस हमले में टीम के साथ आई एक महिला की भी मौत हो गई है और 6 बच्चे सहित 8 लोग हैं जो इस अटैक में जख्मी हुए हैं। यानी कि अब यूक्रेन की तरफ से ना सिर्फ रूस बल्कि बेलारूस को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर बेलारूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और बेलारूस की तरफ से यूक्रेनी अटैक को लेकर कड़ी वार्निंग दे दी गई है।